नमस्ते। आज 13 मई 2021 की सुबह 5:45 मैं ऊपर आ गई हूँ और मेरे आने से पहले ही एक अनइनवाइटेड जो मेरे मेहमान रोज़ आ जाते हैं वो आज भी मौजूद हैं। और देखिए आप नीचे मिट्टी दिख रही होगी आपको, ये 5-6 इंच वाले जो गमलों में मेरे नाइनों क्लॉक लगे हुए हैं उनको बहुत गिरा रहे हैं आजकल अपनी पंखों से। तो इतना खूबसूरत पक्षी है पर फिर भी मेरे लिए परेशानी का सबब बन जाता है कई बार। और इसी के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में। और आज का हमारा जो वीडियो का विषय है वो मोर नहीं है, भिंडी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि गर्मियों की हमारे यहाँ पे जिसको मुख्य वेजिटेबल माना जाता है एक भिंडी को, और मैं भी ये मानती हूँ कि अगर भिंडी अपने किचन गार्डन में नहीं उगाई तो फिर क्या उगाया गर्मियों में। तो भिंडी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। अगर मैं आपको बताऊँ तो बहुत लेस केयर मांगता है, बिल्कुल कोई बहुत ज़्यादा केयर नहीं चाहिए होती भिंडी के प्लांट को लगाने के लिए। और अगर आप थोड़े से किचन गार्डनिंग के शौकीन हैं या 1-2 साल आगे बढ़ चुके हैं तो 10-15 पॉट्स में अगर आप अपने यहाँ पे भिंडी को जगह देते हैं 4 लोगों की फैमिली में तो बहुत होता है। आप हफ्ते में 2 बार है ना, अगर अच्छे प्लांट्स लगाए हैं आपने, हेल्दी प्लांट्स, तो भिंडी ले सकते हैं और रोज़ तोड़ के इसको फ्रिज भी कर सकते हैं कुछ दिन। तो बस मेरी तो फैमिली थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, तो मैं आपको बताऊँ 7-8 लोगों का परिवार है, इसलिए मैं 25-30 प्लांट तो लगाती ही हूँ। और भिंडी लगाना बहुत आसान होता है, इसलिए इसके लिए कुछ पॉट्स या ग्रो बैग्स या फिर कट्टे वगैरह इकट्ठे करके रखें और अच्छी मात्रा में भिंडी लगाएं तो पूरे परिवार की ज़रूरत पूरी हो जाती है। बल्कि मुझे तो बांटनी भी पड़ती है, बारिशों के टाइम में इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है मेरे यहाँ भिंडियाँ। तो सालों से मैं बहुत ही सफलतापूर्वक भिंडी उगा रही हूँ। तो इस पे तो जैसे एक्सपर्टीज़ हो जाती है ना किसी किसी की, तो मेरा वो हाथ है कि मैं चाहे जैसे भिंडी लगा लूँ, चाहे जिस वैरायटी की मैं भिंडी लगा लेती हूँ, हमेशा अच्छी निकलती है। और बहुत ही सफलतापूर्वक मैं ना लगाती हूँ हर साल भिंडी, मुझे पसंद भी है काफ़ी लगाना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने आपको ये बता दिया कि अगर 4 लोगों की आपकी फैमिली है तो 10 से 15 प्लांट्स आप लगाएं हफ्ते में 2 बार। अगर आप खाना चाहते हैं भिंडी प्रॉपर, आपका प्लांट बढ़ गया है, उसके बाद हेल्दी प्लांट अगर आपने बढ़ाया है तो। वैरायटी की मैं बात करूं तो ढेरों वैरायटी अवेलेबल हैं। कोई सी भी वैरायटी का आप सीड्स लेके आइए, आराम से उसको लगाइए। चाहे देसी लगाना चाहते हैं आप, अगर वो पसंद करते हैं थोड़ी सी सीड जो बीच में बीज निकलते हैं वो वाली, या फिर हाइब्रिड लगाना चाहें, दोनों ही तरह की भिंडी कंटेनर्स में बहुत अच्छे से लग जाती है। अच्छी वेजिटेबल है कंटेनर में लगाने के लिए भिंडी। और 12 इंच के पॉट से लेके 18 इंच के पॉट में या फिर ग्रो बेड में आप बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। क्यारी में आप आसानी से लगा सकते हैं, थोड़ी 10-12 इंच की 1-1 फीट की दूरी रख के। तो उसको फैलने की बहुत फैलता है भिंडी का प्लांट, अच्छी जगह मिल जाती है। जैसे मैं 18 इंच के अपने सीमेंट पॉट्स में भिंडी लगाया करती थी, अभी भी लगाई है मैंने, कुछ बचे हैं जो उनमें पिछले साल तक काफ़ी ज़्यादा लगाया करती थी। तो मेरे एक प्लांट अगर मैं 18 इंच के पॉट में लगा रही हूँ या 2 लगा रही हूँ तो एक तो हाइट 8 से 10 फीट की आराम से ले लेते थे भिंडी के प्लांट्स जो हाइट है, और है ना फैलने की बहुत अच्छी जगह मिल जाती थी। तो इस वजह से भी मेरे को काफ़ी अच्छी यील्ड मिलती है। अब ये देखो नज़रों से छुप ही जाती है चाहे कितने ही प्लांट छोटे हों आपके। और ये पक गई है, ध्यान नहीं गया है मेरा जो। तो पकी हुई भिंडी की एक बात और मैं अभी कर लेती हूँ, याद आ गई। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कब हम लोग तोड़ें, तो हमारी भिंडी वुडी हो जाती है, पक जाती है। तो ये देखिए आप ज़्यादा दिन अगर आप छोड़ देंगे अपने प्लांट में तो भिंडी पकेगी ही पकेगी। तो ये एक राइट टाइम होता है इसको उतारने का। आप हमेशा अपनी भिंडी की नोक किस तरह से तोड़ के देख लीजिए। अगर वो आसानी से टूट रही है तो आपकी कच्ची है भिंडी और लंबाई ले लिए तो वो तोड़ने लायक है बिल्कुल। और वैसे फ्लावर से है ना भिंडी बनने के बाद 5-6 दिन तक वो टेंडर रहती है, उसके बाद पकने लग जाती है वो। तो बेटर है कि आप तभी तोड़ लें उसको, ज़्यादा दिन प्लांट में रखें नहीं, 5-6 दिन ही काफ़ी होता है। तो देखो फरवरी के महीने में मोस्टली भिंडी लगाई जाती है। और अगर जब फरवरी में बहुत तेज़ ठंड पड़ रही है तो आप थोड़ा सा अंदर इसको सीडलिंग ट्रे में भी लगा सकते हैं, उसके बाद शिफ्ट कर दें। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, यकीनन बहुत मुश्किल है कि भिंडी का प्लांट जब हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं तो बहुत सारे लोग मुझसे इस सवाल पूछते हैं कि नहीं चलते। हाँ, ये हमारे साथ भी होता है। मेरे भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो ट्रांसप्लांट करने में ख़राब हो जाते हैं या मर जाते हैं, चाहे कितनी अच्छे तरीके से उनको मैं करूँ। तो भिंडी को बेटर तो यही होता है कि आपको जहाँ पे उसको उगाना है, मेन प्लेस जो है वहीं पे आप उसका सीड डालें, ये सबसे अच्छा तरीका होता है।
भिंडी ग्रो करने का। पर फिर भी अगर उस टाइम जगह खाली नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया फरवरी में हम लोग लगाते हैं, तब तक सर्दियों की वेजिटेबल्स भी चल रही होती हैं, जगह खाली नहीं है तो फिर आप उसकी सीडलिंग कर लीजिए और इतने अच्छे तरीके से कीजिए कि छोटी ट्रे में एक एक पौधा एक एक जगह पे ही लगाएं, जो वो पूरा का पूरा निकाल के हम लोग आराम से उसको शिफ्ट कर सकें, तो थोड़ा बहुत चलने के अच्छे चांस होते हैं उसके। अदरवाइज़ बेटर यही होता है कि आप जहाँ पे लगाना चाहते हैं वहीं पे है ना उसकी सीडलिंग करें। तो 2 से 12 दिन इतना टाइम तो लग जाता है, किसी किसी के 2 दिन में भी अगर सही मौसम बैठा हो तो लग जाती है भिंडी, नहीं तो 10-12 दिन भी ले लेती है उगने में। और तैयार जो भिंडी की पूरी है ना तोड़ने लायक स्थिति में आ जाता है भिंडी का प्लांट, वो 2 महीने के करीब ले लेता है। अगर आपने हेल्दी तरीके से ग्रो किया है तो 2 महीने से 70 दिन के करीब है ना भिंडी ले लेता है। और मैं लगातार लगाती रहती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फरवरी के बाद आप कभी भी लगातार भिंडी लगाते रह सकते हैं बारिशों तक। देखो मैंने अभी भी 1 महीना पहले लगाई थी ये, तो मैंने शिफ्ट भी नहीं किया है अभी, तो मैं अच्छे मौसम का इंतज़ार कर रही हूँ, बादल वाला कोई 2-3 दिन होगा तो 1-2 जगह खाली है वहाँ पे शिफ्ट कर दूँगी इनको। और 6 वैरायटी की भिंडियाँ लगाई हैं मैंने, जिसमें से है ना 4 तो है ना देसी वैरायटी लगाई हैं, पहली बार मैंने देसी वैरायटी की भिंडी लगाई है, और है ना 2 हाइब्रिड लगाई हैं मैंने। तो अर्का अनामिका वाली देसी जो है वो काफ़ी अच्छी निकल रही है भिंडी, काफ़ी अच्छे प्लांट्स चल रहे हैं उनके। तो अर्का वाले बीज थोड़े से बीमारियों से बचने के भी लिए तैयार होते हैं पहले से। तो ये मैंने है ना 6 तरह की भिंडियाँ लगाई हैं, और अभी भी मेरे पास 25 से 30 के करीब प्लांट्स हैं, छोटे बड़े सब मिला के। कुछ मैंने बाद में लगाए हैं, देखो जैसे अभी ये शिफ्ट किए हैं मैंने 3-4 दिन पहले, तो ये दोनों तो लग गए और एक ये मर गया है। तो शिफ्ट करने में थोड़ा सा, और अभी बादलों वाला मौसम था, मैंने तो तभी शिफ्ट किए हैं इनको, गर्मी में तो सोचती भी नहीं हूँ मैं कि बहुत तेज़ बिल्कुल धूप वाले टाइम में शिफ्ट करूँ इनको। तो ऐसा सबके साथ होता है, शिफ्टिंग भिंडी की थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। मिट्टी इसकी अच्छी रिच बनाइए, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन युक्त खाद भिंडी को नहीं चाहिए होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन वाली खाद डालेंगे तो प्लांट तो बहुत ज़्यादा हरा भरा और अच्छा सा हो जाएगा आपका, पर उसमें है ना भिंडियाँ उतनी कम बनेंगी। तो मिट्टी तैयार करते टाइम ही उसमें थोड़ा सा फास्फोरस भी डालें, और बाद में हम लोग पोटाश युक्त खाद डाल सकते हैं जब फ्लावरिंग शुरू होती है। तो नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, और इसको भिंडी को कैल्शियम भी देना चाहिए और एप्सम सॉल्ट भी देना चाहिए, दोनों ही चीज़ की थोड़ी सी अच्छी ज़रूरत होती है इसको। तो डोज इसमें देने चाहिए एप्सम सॉल्ट का भी। और सनलाइट इसको पूरी चाहिए होती है, ग्रीन नेट में ना लगाएं कृपया भिंडी को। 8 घंटे की भी अगर सन आ रहा है आपके यहाँ पे अच्छा बढ़िया तेज़, तो वो भी इसको बहुत पसंद आता है। हार्डी प्लांट है, बिल्कुल पूरे सन में ही लगता है। और पानी की ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत कमी हो जाएगी तो भिंडी का प्लांट ख़राब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ना रखें गर्मी के टाइम में कमी, अदरवाइज़ कम पानी कम में भी काम चलता रहता है भिंडी में। पर हाँ फिर भी गर्मी है आपकी छत पे, अगर आप लोग उगा रहे हैं तो रोज़ पानी देना ही पड़ेगा, इसमें काफ़ी पानी लेता है भिंडी का प्लांट। और बहुत ज़्यादा बार बार है ना इसको खाद देने की भी ज़रूरत नहीं होती, हार्डी प्लांट है। रिच सॉइल ज़रूर चाहिए होती है, पर हाँ बाद में इसकी बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती। बीमारियों की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ना जाला आने वाली जो माइट्स वाली बीमारी है वो बहुत कॉमन होती है, तो उसका विशेष ध्यान रखें। और है ना ऑर्गेनिक स्प्रे करते रहें, नीम ऑयल, क्लोव ऑयल, कोई भी बायो एंजाइम जो आपने बनाया हुआ है, मिर्च लहसुन का या फिर और भी विंका वगैरह का, गिलोय का, कोई भी बायो एंजाइम आप इसमें स्प्रे करते रहें। और है ना मिलीबग भी लग जाता है इसमें, इसके प्लांट्स में फूलों में काफ़ी। और है ना वाइट मिल्ड्यू, पाउडरी वाला जो मिल्ड्यू होता है वो भी इसके पत्तों में लग जाता है। कई तरह की बीमारियां लगती हैं, पर सबको हम हटा सकते हैं भिंडी का प्लांट मरने से पहले। ये देखो मोर डांस कर रहा है, नीचे आ रहा है उस पर डॉली पे, इसलिए मैं आपको पूरा तो नहीं दिखा पा रही, पर फिर भी है ना मैं दिखाती हूँ आपको। तो इन सब बीमारियों के लिए ज़रूरी है कि आप ये सब जो ऑर्गेनिक स्प्रे है ना टाइम टू टाइम इसके ऊपर करते रहें, और पत्तों के नीचे भी करते रहें। चींटियों का विशेष ध्यान रखें, जैसे ही चींटियाँ दिख जाती हैं ना, किसी भी प्लांट में दिखें, आप समझ लीजिए कोई ना कोई कीड़े और रोग लेके आ रही हैं वो, तो तुरंत स्प्रे करके, और उस टाइम पे जब आपके रोग लगा हुआ है ना तो 2 दिन के अंतर पे स्प्रे कर दें, थोड़ा हल्का हल्का 3-4 बार लगातार, तो फिर वो जाती है फिर बीमारी उससे। अगर तब भी आप हम लोग हफ्ते 10 दिन में ही करते रहेंगे तो वो एक बार हम कर देंगे स्प्रे, थोड़ा कम होगा, उतने दिन में वापस आ जाएगा। तो उसको फिर रूटीन बनाएं 2-3 बार का, अगर आपके कोई बीमारी लग चुकी है तो। बाकी नॉर्मली पेस्ट होते हैं, ग्रीन वाले पेस्ट लग जाते हैं पत्तों के नीचे, मिलीबग लग जाता है, या फिर है ना माइट आती है इसमें, माइट ज़रूर इसको बिल्कुल ख़त्म कर देती है अगर आप टाइम से है ना उसका इलाज नहीं करें स्प्रे करके। तो
तो माइट्स के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें। पीएच सॉइल का इसको थोड़ा सा हल्का सा एसिडिक ही चाहिए होता है, बाकी और कोई केयर नहीं मांगता। अच्छे से भिंडी आती है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर मेरे वीडियोज़ पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।